हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह महत्वपूर्ण टॉपिक से वो देखने वाले हैं। और आज आपको पता होगा आज हमारा कौन सा दिन है, सोमवार है। और आपका जो है मंडे या सोमवार को जो करंट अफेयर है वो नहीं आएगी। उसके साथ साथ करंट अफेयर के बदले 2 3 या 4 टॉपिक आपको एक साथ दिए जाएंगे रिवीजन के लिए, जहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आंदोलन से। तो कुछ ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक रखे गए हैं, वो देख लेते हैं। पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है उसका आंसर। तो हम याद रखेंगे ब्रह्म क्या होता है। ब्रह्म से हम याद रखेंगे ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव देव को हम क्या मानेंगे, राजा। ठीक है, ब्रह्मदेव कौन है, राजा है। तो ब्रह्म से याद रखेंगे हम ब्रह्म समाज, और राजा से याद रखेंगे हम राजा राम मोहन राय। ठीक है, आपने ये याद ही कर लिया होगा। इसके साथ साथ आपको डेट खुद से याद रखनी है। 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। आर दया, आपने देखा होगा आर जो लोग होते थे वो बहुत ही दयावान होते थे। ठीक है, तो आर से आर्य समाज, दया से दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम याद रखेंगे हम। आर लोग कैसे होते थे, दयावान होते थे। तो इस इनकी जो स्थापना है आर्य समाज की 1875 में की थी दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। राम विवेक, राम कैसा विवेक होना चाहिए तभी आपका मिशन पूरा हो सकता है। ठीक है, राम जैसा विवेक आपको याद रखना है। राम जैसा विवेक होगा तभी आपका मिशन पूरा हो सकता है। तो राम से याद रखेंगे रामकृष्ण मिशन, और विवेक से याद रखेंगे विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1897 में। प्रार्थना आत्मा, अगर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी है तो आत्मा से करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल मन से करना चाहिए, आत्मा से। तो हम याद रखेंगे प्रार्थना, प्रार्थना आत्मा। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, आत्मा से। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये कब की थी, 1867 में। तो आपने चारों नाम देख लिए हैं। ब्रह्मदेव कौन होना चाहिए, राजा। ब्रह्म जैसे कौन होना चाहिए, राजा। तो ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। आर, आर कैसे, आर्यों जैसी दया होनी चाहिए। तो आर कौन थे, दयावान होते थे। तो आर से याद रखेंगे दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। राम विवेक, राम जैसा विवेक होना चाहिए जिससे कि आपका मिशन पूरा हो जाए। तो राम से रामकृष्ण मिशन, और विवेक से आपका विवेकानंद। प्रार्थना, हमें ईश्वर की या प्रार्थना करनी चाहिए कैसे, आत्मा से। प्रार्थना करनी चाहिए आत्मा से, याद रखेंगे 1867। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वीणा वादक हैं, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन संतूर वादक है, नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बात करने वाले हैं वीणा वादक की। ठीक है, आपने देखा होगा, जानते होंगे वीणा वादक। वीणा वादक कौन है, जैसे बात करेंगे सरस्वती जी। ठीक है, सरस्वती की बात करते हैं हम, सरस्वती माँ की। तो सरस्वती माँ क्या बजाती थी, वीणा। यानी कि जिनके हाथों में वीणा है वो कौन है, सरस्वती देवी। और अगर सरस्वती जिनके कंठ में विराजमान हो तो वो क्या करता है, बहुत ही हठी होता है बालक। बचपन में क्या करते हैं बच्चे, जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी चंद्रमा मांगने की हट करते हैं, तो कभी कभी छोटे छोटे पेड़ों पर चलकर इधर इस डगर पर, कभी उस डगर पर, इस तरह से जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर चंद्रमा मांगने की हट करते हैं, जो बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, जिनके कंठ में कौन विराजमान होती हैं, सरस्वती जी। तो सरस्वती जी से याद रखेंगे वाणी, वीणा। ठीक है, वाणी में कौन है, सरस्वती जी, और सरस्वती जी बीड़ा बीड़ा वादक। इससे रिलेट करेंगे, चंद्रमा मांगने की हट करता है तो एस बालचंद्रन याद रखेंगे, और डगर डगर पर घूमता है पेड़ों की, तो वो याद रखेंगे बदरुद्दीन डागर। आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा है वाद्य यंत्र संतूर वादक। संतूर वादक में क्या करेंगे, इसमें याद रखना है एक शर्मा जी थे, एक शर्मा जी, जिनका मुंह कैसा था, संतरे जैसा। ये बिल्कुल आपको याद रखने की ट्रिक बहुत ही मस्त होगी। संतूर वादक में याद रखेंगे एक शर्मा जी थे जिनका मुंह संतरे कैसा लाल था। ठीक है, संतरे कैसा लाल था, और वह क्या करते थे, 100 बार भजन करते थे। या हम कह सकते हैं कि एक शर्मा जी थे, उनका मुख कैसा था, संतरे जैसा, और जो 100 100 बार दिन में भजन करते थे। तो शर्मा जी कौन हो गए, शिव कुमार शर्मा। लाल संतरा, संतरा से याद रखेंगे हम संतूर वादक। और भजन सोपारी, 100 100 भजन से याद रखेंगे, 100 भजन से भजन सोपारी। प्रमुख कौन थे, संतूर वादक। सारंगी वादक। अब यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। इसमें क्या है, ये हम न्यूमेरिकल जो ट्रिक है, कीवर्ड है, उससे जानकारी रखेंगे।
सारंगी वादक में याद रखेंगे MBA, ठीक है, MBA में हम तीनों नाम याद रख लेंगे इनके। M से याद रखेंगे माधव प्रसाद, B से याद रखेंगे वजीर खान, A से याद रखेंगे उस्ताद बिंदु खां, ठीक है। तो हमने क्या देखा, MBA वादक, MBA कौन वादक है, सारंगी वादक, ठीक है। तीन हमने ट्रिक देख ली, एक वीणा वाली, ठीक है, और संतूर वादक और सारंगी वादक, तीन हो गया। चौथा देखते हैं मृदंग वादक। तो आपने क्या बोला, हमने तीन सीख लिए थे, चौथा देखा हमने मृदंग वादक कौन कौन है। तो आपने बोला कि हमारे यहाँ तो ठाकुर जी, यहाँ यानी कि ठाकुर जी या ठाकुर जगदीश जी मृदंग बजाते हैं। हमारे यहाँ तो ठाकुर जगदीश जी, ठीक है, ठाकुर जगदीश जी मृदंग बजाते हैं। तो भाई साहब ठाकुर का मतलब है ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश से मतलब हो जाएगा जगदीश सिंह, और ठाकुर का या ठाकुर जी हम जानते हैं किसे बोला जाता है, कृष्ण जी को, ठीक है। तो कृष्ण जी को बोला जाता है ठाकुर जी, तो इससे याद रखेंगे गोपाल कृष्णन, टीवी गोपाल कृष्णन। तो हमने क्या देखा, सारंगी वादक के लिए MBA, M से माधव प्रसाद, B से वजीर खान, A से उस्ताद बिंदु खां। और मृदंग वादक तो आपने बोला कि हमारे यहाँ तो ठाकुर जगदीश जी मृदंग बजाते हैं। तो जगदीश से तो जगदीश हो गया जगदीश सिंह, ठाकुर से हो जाएगा ठाकुर भीकम सिंह, और ठाकुर जी का दूसरा नाम क्या है, कृष्ण, तो कृष्ण से याद हो गया हमें टीवी गोपाल कृष्णन। अब आइए चलते हैं, जो दो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिए हैं वो देख लेते हैं। निम्न में से संतूर वादक कौन है। तो संतूर वाले के लिए हमने क्या देखा था कि एक शर्मा जी थे और वो क्या हो गए थे, उनका जो मुंह था लाल था संतरे के कैसा, तो संतरे से संतरा जी या संतूर वादक। हमें तो याद करना है, कोई बेसिकली नाम थोड़ा ना है, हम ट्रिक याद रखने हैं, ठीक है। संतूर वादक में लाल हो गया, शर्मा जी का मुंह संतरे जैसा, और वो क्या करते थे, 100 बार भजन करते थे, 100 बार। तो भजन सुपारी 100 बार भजन, शर्मा जी शिव कुमार शर्मा दोनों हो गए। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिया है प्रैक्टिस के लिए। निम्न में से बीणा वादक कौन है। तो बीणा वादक के लिए हमने क्या देखा था, बीणा से याद रखेंगे सरस्वती जी, और सरस्वती जी किनके कंठ में विराजमान है, बच्चों के। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी चंद्रमा मांगने का हट करते हैं, तो S बालचंद्रन, और कभी कभी पेड़ों को पर जो डाल है उन पर इस डाल से उस डाल पर डगर अगर मगर डगर करते हैं, यानी कि इस डगर से उस डगर जाते हैं। तो S बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर दोनों हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर C। अब आगे बढ़ते हैं सितार वादक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सितार वादक। सितार वादक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट ट्रिक रहेगी। जैसे हमने देखा सितार वादक में हमने बोला कि आपने RS अग्रवाल की बुक पढ़ी है, कोई बोलेगा यस और कोई बोलेगा नो, ठीक है। हम आपसे बोले RS अग्रवाल की बुक पढ़ी है, फिर आगे हम पूछे UV के बारे में जानते हो, UV, तो आपने क्या जवाब दिया, नहीं, नो मतलब नहीं, न्यूमेरिक है ये वाला हमारा कोड, ठीक है। R से याद रखेंगे, R से रविशंकर, ठीक है, रविशंकर हो जाएगा। S से याद रखेंगे शाहिद परवेज, एक दो बार आपको ट्राई करना है, ठीक है। U से याद रखेंगे उमा शंकर, V से याद रखेंगे बिलायत खां, और नो से N से याद रखेंगे निखिल बनर्जी। तो आपने जो पांचों नाम है वो देख लिए। RS अग्रवाल की मैथ की बुक आती है, फिर UV अल्ट्रा वायलेट जो रे होती हैं, पराबैंगनी किरणें सूर्य से हमें बचाती हैं, जो हानिकारक किरणें होती हैं ना उनसे वो हमें बचाती हैं। ओजोन लेयर बचाती है, वैसे UV रे तो सूर्य से ही निकलती हैं। एन मतलब नहीं, निखिल बनर्जी। तो ये पाँच में पाँचों नाम हो जाएगा। R से रविशंकर, S से शाहिद परवेज, U से उमाशंकर, V से बिलायत खां, N से निखिल बनर्जी। तो ये पांचों तो हमारे याद हो गए। अब बात कर लेते हैं तबला वादक। तबला वादक कौन है, तबला वादक भाई साहब हमारे यहाँ पे कौन है, काजल जी, ठीक है। आपको नाम याद रख लेना है, काजल जी कौन है, तबला वादक। तो बस इसमें ही सारे नाम आ जाएंगे। अभी हमने देखा RS अग्रवाल बुक हो गई, UV रे किरणें हो गई, N से नहीं हो जाएगा। ये तो थे सितार वादक। तबला वादक में हमने बताया काजल जी, काजल में क्या क्या नाम आ गए, K से हमें याद रखेंगे कृष्ण महाराज, ठीक है, किशन महाराज। A से याद रखेंगे अल्लाह रखा खां, ठीक है, हमने दो नाम याद रख लिए। फिर J से याद रखेंगे जाकिर हुसैन, फिर A साइलेंट रहेगा, L से याद रखेंगे लतीफ़ खां, और G से याद रखेंगे गोदई महाराज। तो हमारे ये जो इम्पोर्टेंट नाम थे वो तबला वादक हो गए सारे, ठीक है।
तो काजल जी किस में आएंगे? हमारे यहाँ पर काजल जी कौन है? तबला वादक। सितार वादक कौन है? RS UV नहीं, यानी कि RS की जो अग्रवाल की मैथ की बुक है, UV अल्ट्रावायलेट रे है और N से नहीं, इसके बारे में नहीं जानते। ठीक है, ये दोनों ट्रिक हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बांसुरी वादक। बांसुरी वादक, ठीक है, बांसुरी वादक में क्या याद रखना है हमें? NTV का पहरा। NTV का पहरा, ये क्या है? बांसुरी वादक वही बजाएंगे जो NTV का पहरा देंगे। बांसुरी वादक वही हैं जो NTV का पहरा देंगे। N से याद रखेंगे N नीला, T से याद रखेंगे TR महालिगम, B से याद रखेंगे V कुंजमणि। ये 3 नाम हो गए। NTV जैसे आज तक टीवी हो गया है ना, ABP न्यूज़ हो गया, इसी तरह से NTV। N से N नीला, T से TR महालिगम, B से V कुंजमणि। ठीक है, अब पहरा में याद रखें, पा से हो जाएगा पन्नालाल घोष, हा से याद रखेंगे हरिप्रसाद चौरसिया और रा से याद रखेंगे हम राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है, तो ये सारे जो नाम हैं वो किस में हो जाएंगे? बांसुरी वादक में। अब शहनाई वादक और बचता है, इसके और देख लेते हैं। शहनाई वादक इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो शहनाई वादक में हम याद रखेंगे AVD, इसके लिए एक न्यूमेरिक हो गया। ठीक है, अभी हमने न्यूमेरिक देखा था RS UV और नहीं, ये देखा था सितार वादक में। काजल जी तबला वादक याद रखेंगे, और बांसुरी वादक में कौन देखा? NTV का पहरा। अब बात कर लेते हैं शहनाई वादक में, AVD। ठीक है, AVD। और अभी आपसे पीछे देखा था MBA कौन बजाता है? MBA सारंगी वादक, और ये हो गया AVD। AVD में A से अली अहमद हुसैन खां, B से याद रखेंगे बिस्मिल्लाह खां, और दयाशंकर D से याद रखेंगे दयाशंकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिया है। तबला वादक कौन है निम्न में से तबला वादक कौन है? तबला वादक हमने देखा था कौन थे? काजल जी। तो काजल जी में हमने देखा था के से कृष्ण महाराज, ए से अल्लाह रखा खां, जे से जाकिर हुसैन, ए साइलेंट था, L से लतीफ़ खां, जी से गुदई महाराज। अब देख लेते हैं विकल्प क्या है। जाकिर हुसैन हो गया, सही है। अल्लाह रखा खां ये भी थे, लतीफ़ खां ये भी थे, और किशन महाराज ये भी थे, लेकिन हरिप्रसाद चौरसिया नहीं थे। ये तो किस में थे? NTV का पहरा। तो ये वाला तो NTV का पहरा अलग था, ये कौन से थे? बांसुरी वादक। ठीक है, और हमसे पूछा कौन सा था? तबला वादक। तो तबला वादक में हमारी काजल जी के नाम से आ जाएंगे सारे। अब आगे बढ़ते हैं हम सरोद वादक की ओर। ठीक है, सरोद वादक कौन है? सरोद वादक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं हमने जो सीखा सरोद वादक या सरोद बजाना, वो आपकी वजह से सीखा। वजह VAJAH। सरोद वादक या जो भी व्यक्ति है सरोद बजाता है, उसने क्या कहा? हमने जो भी सरोद ये वाद्य यंत्र सीखा वो आपकी वजह से सीखा। ठीक है, वजह में हम याद रखेंगे V से याद रखेंगे विश्वजीत रॉय, A से याद रखेंगे अली अकबर खां, J से याद रखेंगे जरीन दारूवाला, A से याद रखेंगे अमजद अली खां, H से याद रखेंगे हाफिज अली खां। तो आपके देखो ये 5 नाम हो गए इस वाले में। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, आप याद रख लेंगे। ठीक है, सरोद वादक कौन थे? वो आपकी वजह से सीखे थे सरोद बजाना। अब एक और बचता है। ठीक है, अब बचता है वायलिन बचता है, वायलिन। ठीक है, अब वायलिन के बारे में क्या करेंगे? बालक जो कृष्ण हैं, कृष्ण बालक। ठीक है, बालक हम बात करेंगे। बालक जो कृष्ण हैं वो क्या करते हैं? सुबह सुबह संगीत बजाते हैं। बालक सुबह सुबह संगीत बजाते हैं। तो बालक में कौन की बात कर रहे हैं हम? कृष्ण की। तो बालक कृष्ण हैं, सुबह सुबह क्या बजाते हैं? संगीत बजाते हैं। तो बालक का मतलब हो गया बॉय। ठीक है, बालक का मतलब हो गया बॉय या लड़का। तो बॉय से क्या हो जाएगा? वायलिन। ठीक है, बॉय से क्या हो गया? वायलिन। तो ये बॉय से हो गया वायलिन वादक हो जाएंगे। वालक में कौन देखा हमने? कृष्ण में हो जाएगा TN कृष्णन। ठीक है, और ये क्या करते हैं? सुबह सुबह संगीत बजाते हैं। सुबह सुबह से सुब्रमण्यम हो जाएगा, और संगीत से संगीता राजन। अब एक और बचा राजन। तो ये राजन में हम याद रख लेंगे कि अपने राज्य में बजाते हैं, राज्य। ठीक है, तो बालक कृष्ण हैं, वो क्या करते हैं? सुबह सुबह अपने राज्य में संगीत बजाते हैं। तो इसमें सारे नाम आ गए अपने राज्य में। तो राज्य से हो जाएगा राजन, सुबह सुबह से हो जाएगा सुब्रमण्यम, कृष्ण बालक हो जाएंगे तो कृष्ण से हो जाएगा TN कृष्णन, और बॉय से याद रखेंगे वायलिन वादक।
अब आगे देख लेते हैं, वर्तमान में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रखेंगे वर्तमान में कौन क्या है। तो वर्तमान में चलते हैं, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? याद रखेंगे जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, आपको पता ही होगा। मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। तो आपको कमेंट करके बताना है जो जगदीप धनखड़ हैं ये कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं। अभी तो ये उपराष्ट्रपति हैं, तो इससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे ये बताना है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? याद रखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? पीयूष गोयल। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। आपको ये कमेंट करके इसको भी बताना है कि ये कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं। और पहले अध्यक्ष कौन थे? GB मावलंकर, ठीक है, GB मावलंकर पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? P थम्बीदुरई। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा विपक्ष के नेता कौन है? रवनीत सिंह बिट्टू। आगे याद रखेंगे, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? आपको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी जी हैं। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है? वीरेंद्र कुमार। पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, याद रखेंगे। भारत के कानून सचिव कौन है? अनूप कुमार मेहंदीरत्ता। भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। लेकिन आपको यहाँ पर एक कमेंट करके बताना है विदेश मंत्री कौन है, ठीक है, विदेश मंत्री कौन है याद रखेंगे। लेकिन चलो आपको बता देते हैं विदेश मंत्री कौन है, S जयशंकर। वित्त सचिव कौन है? TV सोमनाथन। वाणिज्य सचिव कौन है? BR सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट हैं। राजस्व सचिव की बात करें तरुण बजाज हैं। गृह सचिव की बात करें अजय कुमार भल्ला हैं। कैबिनेट सचिव की बात करें राजीव गाबा। रक्षा सचिव गिरधर कौन है? ये रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमानी। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचकांक। यहाँ पे भारत की रैंक कौन सी है और पहले स्थान पर कौन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर आता है? 40वें स्थान पर आता है। स्विट्जरलैंड का स्थान कौन सा है? पहला है। दूसरा है मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर आता है? 132वें स्थान पर। स्विट्जरलैंड का स्थान पहले नंबर पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अगर 2022 की रैंकिंग में बात करें भारत की, तो भारत का स्थान है 150वां। और रैंकिंग 1 पर कौन आता है? नॉर्वे। ये आपको 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, याद रखने हैं। अधिकतर एग्जाम इन्हीं में से पूछे जाते हैं, अधिकतर एग्जामों में यही पूछे गए हैं। और वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 2021 में भारत की रैंकिंग 46वें नंबर पर है, जबकि नॉर्वे पहला स्थान रखता है। विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करें 2022 की, पहले स्थान पर कौन आता है? फिनलैंड। लेकिन भारत की रैंकिंग क्या है? 136वीं। छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? 135। और आइसलैंड इसमें शीर्ष स्थान रखता है, पहले स्थान पर, ठीक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 की रैंकिंग में भारत का स्थान 7वां है, जबकि मोजाम्बिक पहले स्थान पर आता है। आप इन सूचकांक को 1-2 बार लिख लीजिए और 1-2 बार आपसे इनका आंसर ब्लैंक करके इनका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 8वां इंपॉर्टेंट सूचकांक है कि जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 8वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की स्थिति में भारत की रैंकिंग क्या है? 180 है, जबकि डेनमार्क कौन से स्थान पर आता है? पहले स्थान पर आता है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? 85वीं रैंक है। और नेक्स्ट याद रखेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन से नंबर पर है? 135वें नंबर पर है, जबकि आइसलैंड का पहला स्थान इसमें आता है। आगे याद रखेंगे हम। चलो ये सारे हो गए। आज हम इसमें इतना ही रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट कल की तरह हम डेली की तरह करंट अफेयर कवर कर रहे होंगे और साथ ही साथ 1-2 टॉपिक रिवाइज कर रहे होंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।